क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो एक बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। कोई दुख आ रहा है या कोई नया मोड़ आ रहा है या कोई रुकावट आ रही है, वो कोई बहुत बड़ी कृपा का रूप हो सकता है। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ओशो की एक बहुत प्यारी सी कहानी जो हमें आत्मसमर्पण, विश्वास और जीवन की गहराई का अनुभव करवाएगी। मृत्यु के देवता ने अपने दूत को भेजा एक स्त्री की आत्मा को लाने के लिए। जब दूत वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उस स्त्री की मृतदेह से 3 नन्ही बच्चियां जुड़ी हुई थीं, जिनमें से एक बच्ची उसके स्तन से दूध पी रही थी, दूसरी बच्ची बहुत तेज तेज रो रही थी और तीसरी बच्ची रो रो कर सो गई थी। उसके पास कोई भी नहीं था, उसका पति मर चुका था, कोई सगे संबंधी नहीं थे। देवदूत की आत्मा कांप गई। उसने उस स्त्री की आत्मा को लाने से इनकार कर दिया। वो वापस आकर बोला कि क्या कुछ और दिन नहीं दिए जा सकते? वो नन्ही तीनों बच्चियां मर जाएंगी। मृत्यु के देवता ने कहा कि ये सब निर्णय करने वाला तू कौन होता है? अब सजा तू भुगतेगा। तू पृथ्वी पर जा और जब तक तू 3 बार अपनी मूर्खता पर हंस नहीं लेगा तब तक तू नहीं आएगा। देवदूत को लगा मैं तो सही हूं, हंसने का मौका कैसे आएगा? पर उसे पृथ्वी पर फेंक दिया गया। देवदूत एक चमार से मिला। चमार ने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे अपने बच्चों के लिए कंबल और कोट खरीदने के लिए। वो पैसे उसने उस देवदूत पर खर्च कर दिए जो बिना घर के, बिना कपड़ों के राह पर ठिठुर रहा था। वो चमार उसे अपने घर लेकर गया और तब उसकी पत्नी गुस्से से आग बबूला हो गई। तब देवदूत पहली बार हंसा कि वो पत्नी समझ नहीं पा रही है कि उसके घर में एक आशीर्वाद आ गया है। उसके आते ही उनके घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। थोड़े समय में ही देवदूत ने जूते बनाने का हुनर सीख लिया। उसके बनाए हुए जूते इतने प्रसिद्ध हुए कि सम्राट को भी उसके बनाए जूते पसंद आने लगे। एक दिन उसके पास सम्राट के लिए जूते बनाने का आदेश आया। आदेश था कि जूते ही बनेंगे, स्लीपर्स नहीं, क्योंकि चमड़ा बहुत कीमती है और आसानी से नहीं मिलता। लेकिन देवदूत ने स्लीपर्स ही बना दिए। तब चमार उस पर बहुत क्रोधित हुआ। उसने बहुत गुस्सा किया और उतनी ही देर में खबर आती है कि राजा की मृत्यु हो गई है। जूते नहीं चाहिए, स्लीपर्स ही चाहिए हैं। तब देवदूत दूसरी बार हंसा। उसने समझा कि भविष्य तो हमें मालूम नहीं है, हम अतीत के आधार पर निर्णय लेते रहते हैं। फिर एक दिन 3 सुंदर कन्याएं जूते बनवाने आईं, तीनों जुड़वा। उनके साथ एक बहुत धनी महिला भी थी। बातों बातों में उसने बताया कि ये तीनों बच्चियां मुझे एक मृत महिला के पास मिली जो उन्हें दूध पिलाते पिलाते मर गई थी। मैंने ही इन तीनों का पालन पोषण किया है क्योंकि मेरे अपने बच्चे नहीं थे और अब ये तीनों कन्याएं सम्राटों के यहाँ ब्याही जा रही हैं। तब देवदूत तीसरी बार हंसा कि अगर उनकी माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता में बड़ी होती। उसने स्वीकारा कि मूर्खता मेरी थी। मैं सोचता था कि मैं जानता हूं, पर नियति जानती है, हम नहीं। ओशो कहते हैं कि जब हम दूसरों की मूर्खता देखते हैं तब अहंकार हंसता है, लेकिन जब हम अपनी मूर्खता देखते हैं या अपनी मूर्खता पर हंसते हैं तब अहंकार टूटता है। वो कहते हैं धन्यवाद दो जो हो रहा है, धन्यवाद दो जो हुआ और धन्यवाद दो उस पर जो भी होगा। जब तुम अपने को बीच में लाना बंद कर देते हो तब तुम असली मार्ग पर चल पड़ते हो। इस कहानी से जो हमें सीख मिल रही है वो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत गहरी है कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, जो भी हमारे जीवन में घट रहा है वो हमारे मंगल के लिए हो रहा है, हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, उसकी प्लानिंग से हो रहा है। भले वो उस टाइम पर हमें अच्छा नहीं लगता। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई घटना हो जिसके लिए आपको बाद में रियलाइज हुआ हो कि ये मेरे अच्छे के लिए ही हुआ था तो प्लीज शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।